तो स्वागत है आपका रैंकर्स विद्यापीठ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज से नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2027 के लिए जो सेशन है उसके लिए मैथ्स का क्लास आज से रेगुलर वे में स्टार्ट होने वाला है। और मैथ्स आप लोगों को बच्चों मैथ के एक्सपर्ट हमारे सहयोगी टीम में शामिल हिमांशु सर से मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूं और आज का क्लास भी स्टार्ट। तो हिमांशु सर, तो यह है सर हिमांशु सर जो आपको आज से कंटिन्यू लगातार सिस्टमेटिक वे में चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज में आपको मैथ्स का क्लास देने वाला है। आप इनका क्लास मिस मत करें, बहुत ही इंटरेस्टेड और ज़बरदस्त क्लास होने वाला है। और मैं आशा करता हूं कि इससे आपको लाभ ही नहीं 100% सफलता का चांस भी बनेगा। तो अब कंटिन्यू करेंगे हिमांशु सर। और थंबनेल में आप देख पा रहे हैं आज का टॉपिक इन्होंने शुरू किया है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का बेसिक क्लास यहाँ से स्टार्ट होगा और इसके बाद बेसिक टू एडवांस लेवल में आपको इजी टू मॉडरेट टू हार्ड लेवल के प्रश्न को आपको देखने को मिलेगा। तो कंटिन्यू सर, आप बताएं। तो कैसे हैं आप लोग? आज से तो ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। तो आज से हम लोग अब मैथ शुरू करते हैं। 2027 में सैनिक और नवोदय का एग्ज़ाम होना है, उसी के लिए आप लोग को हम मैथ बताने वाले हैं। बेसिक तो बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे, थ्योरी भी बताएंगे और मैथ का जादूगर भी बना देंगे कंफर्म। अगर आप लोग मेरे बात पे चल रहे हो, मैथ में इतना तो जरूर है कि आप लोग को जादूगर बना देंगे। सवाल आते ही देखोगे, आंसर दोगे। जैसे पूछ लिया जाएगा, आप बताइए 55 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप उसको सीधा बताओगे 30-25 होता है। पूछेगा इसका 51 का स्क्वायर कितना होता है, आप सीधे बोल सकते हो 2601 होता है सर। ठीक है, तो हम लोग आज शुरू करते हैं मैथ से और बिल्कुल आज बेसिक चलेंगे। बेसिक शुरू जो होता है कि आप लोग कहाँ जानते हैं, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे हाई करेंगे। जो भी परेशानी हो आप लोग कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। हमको भी आपसे सीखने के लिए मिलेगा और आपको भी हमसे सीखने के लिए मिलेगा। और जो भी चीज़ बताएं पढ़ाएंगे, एग्जाम से ओरिएंटेड पढ़ाएंगे। और हमने भी भाई, हम रेलवे टेक्नीशियन में सेलेक्ट हैं, अभी ज्वाइनिंग होना बाकी है, इसीलिए अभी नहीं गया हूँ। अभी तक हाल फिलहाल 12 कंपटीशन का एग्ज़ाम निकाल चुका है। ग्रुप डी, NTPC, RPF, बिहार पुलिस 12 एग्ज़ाम निकाल चुके हैं। ठीक है, तो सोचे कि जब तक मेरी ज्वाइनिंग नहीं होती है तब तक अपना नॉलेज आप लोग के सामने दूँ। चलिए तो आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। बेसिक हम कहाँ से, नंबर से ही चलते हैं। पहले होता है कि सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या। सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, हमको लगता है कि आप लोग को ये आता ही होगा। बिल्कुल, तो हम लोग आज एक भाग का शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। पहला रहेगा भाग का शॉर्ट ट्रिक। आप लोग से पूछेगा क्या इसमें 2 से भाग लगेगा, हाँ या ना में जवाब देना है, बना के नहीं देखना है। 2 से भाग देने का नियम होता है, लास्ट में सम संख्या हो या तो 0 हो, उसमें 2 से भाग लगेगा। इस संख्या में लास्ट में क्या है, सम संख्या। आप लोग बोल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बोल भी सकते हो। इस संख्या में लास्ट में क्या है, सम संख्या है। थोड़ा धीरे धीरे बोलना है। 6, 8, 5, 3, 2। अगर इसमें पूछेगा 2 से भाग लगेगा,
क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है। 2 से भाग देने का नियम, सीधी सी बात आप लोग को याद होना चाहिए, 2 से भाग देने के नियम, दी गई संख्या में लास्ट में सम संख्या होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, तो उसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। जैसे आपसे पूछ लेगा बताइए इसमें 2 से भाग लगेगा, बिल्कुल लगेगा। लास्ट का देखना है, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट देखेंगे या तो इस सम संख्या होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए 0, या तो सम संख्या होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। विषम संख्या हुआ तो कटेगा यार, बताओ इसमें 2 से भाग लगेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है विषम संख्या है। 2 क्लियर हुआ। अब जैसे हम लोग देखेंगे 3 से पूछेगा इसमें 3 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। कैसे लगेगा अपने मन से, नियम बताओ, 3 से भाग देने का नियम क्या है? 3 से भाग देने का नियम है, आप लोग समझिए ठीक से, 3 से भाग देने का नियम है दी गई संख्या का योग अगर 3 से कट जाता है तो वो संख्या 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। दी गई संख्या सबको जोड़ो, 8 6 14 14 26 5 25 4 29 29 3 32 4 36 36 5 41, तो 3 से भाग नहीं लगेगा। 41 में क्या 3 से भाग लगता है क्या? हाँ नहीं लगता है। हम लोग प्रूव करते हैं, ऐसे नहीं होगा, प्रूव करके देखते हैं। हम बोल रहे हैं इसमें 3 से भाग नहीं लगेगा, और कर भाग देके देखते हैं भाग लगता है कि भाग नहीं लगता है। लगा भाग, यहां घटा देंगे 2 आ जाएगा। लगा भाग नहीं लगा, तो हम लोग अगर जो एग्जाम में आ जाता है, आता ही आता है, कन्फर्म है कहता है 3 से भाग देने के लिए और 9 से भाग देने के लिए आता ही आता है। अब 3 से भाग देने का नियम यही है, क्या 3 से भाग देने का नियम यही है, दी गई संख्या दी गई संख्या का योग अगर 3 से विभाजित हो जाती है, दी गई संख्या का योग अगर 3 से विभाजित हो जाती है तो संख्या 3 से भाग लग जाएगा। तो समझे मेरा कहने का मतलब? अगर जो यहां आपसे पूछ लिया जाए, पहला सवाल नंबर 1, इसमें पूछेगा क्या 3 से भाग लगेगा? इसको जोड़ के देखना है, 6 3 9 5 14 4 18 3 21, तो 3 से भाग लग जाएगा। तो ये पूरा संख्या में 3 से भाग लग जाएगा। पूछेगा इसमें 3 से भाग लगेगा क्या, तो जोड़ के देखेंगे, 5 4 9 9 3 12 12 4 16 16 5 21 21 6 27 9 27, तो इस पूरा संख्या में 3 से भाग लग जाएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए, कहेगा इसमें 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? 8 6 14 5 19 19 4 23 3 26 4 30 5 35 6 41 3 34 34 4 38, तो भाग नहीं लगेगा। तो अभी हम 2 गो बताए, 2 गो नियम, 2 से भाग देने का नियम और 3 से भाग देने का नियम।
अब हम लोग देखते हैं 4 से भाग देने का नियम। 4 से भाग देने का नियम क्या होता है कि लास्ट का 2 अंक देखेंगे। क्या देखेंगे? लास्ट का 2 अंक देखेंगे। अगर 2 अंक पूरा 4 से कट जाता है तो जो संख्या दिया गया है उस सारा 4 से भाग लगेगा। जैसे आप लोग से पूछ लिया जाए, पूछेगा इसमें 4 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, बताइए तो। कहेगा इसमें 4 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। 4 से भाग देने का नियम है लास्ट का 2 अंक देखना। अगर ये 2 अंक में 4 से भाग लगा तो पूरा में 4 से भाग लग जाएगा। क्या 2 अंक में 4 से भाग लगेगा? लगेगा। 14 चौकी 56। लास्ट में अगर 2 अंक हम देखें, लास्ट का 2 अंक हम देखें, इसमें 4 से भाग दिए तो 4 से भाग लग गया, तो ये पूरा संख्या में 4 से भाग लगेगा। हम देखते हैं, लग जाएगा ना। 64 3 5 4 3 5 6। अब देख यही संख्या है। अब देते हैं इसमें 4 से। लगा भाग? क्या कट गया ना। तो 2 और 3, अब बचा ये 4। 4 कहता है 4 से भाग देने का नियम 4 यही कहता है दी गई संख्या का लास्ट का 2 अंक देखेंगे। लास्ट का 2 अंक। अगर लास्ट के 2 अंक में 4 से पूरा भाग लगता है तो वो संख्या 4 से भाग लगेगा। तो ये ट्रिक है। अब मतलब कि टाइम को बचा सकते हो। जैसे आप लोग से पूछ लिया जाए इसमें 4 से भाग लगेगा क्या, तो 4 से भाग देने का नियम देखें। 2 से भाग देने का नियम, लास्ट में सम संख्या या 0 हो। अगर लास्ट में सम संख्या या 0 है वो 2 से भाग लगेगा। 3 से भाग देने का नियम, दी गई संख्या का योग अगर 3 से दी गई संख्या का योग अगर 3 से भाग लग जाता है तो दी गई संख्या में 3 से भाग लगेगा। 4 से भाग देने का नियम कहता है कि लास्ट के अगर 2 अंक में अगर 4 से पूरा भाग लगता है तो वो संख्या पूरा 4 से भाग लगेगा। जैसे लास्ट के 2 अंक में क्या है 56 यानी 56 में 4 से भाग दिए तो पूरा कट गया, तो ये पूरा संख्या में 4 से भाग लगेगा पूरा। ये लास्ट में 32 यानी 32 में 4 से भाग दिया तो क्या हुआ 8। आखिर लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग लग गया तो ये पूरे अंक में 4 से भाग लगेगा। तो ये क्या होगा, इसमें पूरे अंक में 4 से भाग लगेगा और इसमें भाग देने का जरूरी नहीं है, बस ऐसे देख लेंगे। तो 2 3 4 खत्म। अब बचा क्या 5 से भाग देने का नियम। अब देखो 5 से भाग देने का नियम क्या करेंगे, कोई चीज को शॉर्ट विधि से देखना है। 5 से भाग देने का नियम क्या होता है, तो जैसे दी गई संख्या यही है 5 6 7 8 9 10 11, कुछ भी लिख दिए। अब कहेगा कि इसमें 5 से भाग लगेगा, क्या करेंगे। एक चीज आप लोग जानते हैं, 5 को अगर जो किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा ना, लास्ट में 5 या तो 0 होगा। अगर 5 से आप 3 को गुना कीजिए कितना होगा, 5 तिया 15, तो लास्ट में 5 आया। 5 को आप 4 से गुना कीजिए, 4 5 20, लास्ट में क्या आया 0। 5 को आप 5 से गुना कीजिए, लास्ट में कितना आया 5 को आप 6 से गुना कीजिए। तो आप लोग एक चीज दिमाग में लगा पा रहे हैं, 5 को अगर किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो लास्ट में 0 या तो 5 आ रहा है। क्या देख लीजिए, 5 को अगर 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, बढ़िया से समझिए आप लोग। अगर 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10, अगर 5 से 3 से गुना करेंगे तो 5 को अगर 4 से गुना करेंगे तो 5 को अगर 5 से गुना करेंगे तो 5 को अगर 6 से गुना करेंगे तो। एक चीज देख रहे हैं, 5 को किसी भी संख्या से गुना कर रहे हैं तो लास्ट में 5 या 0 ही हो रहा है। 5 से भाग देने का नियम यही है कि लास्ट में 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, तभी वो संख्या 5 से कटेगा, अन्यथा 5 से
नहीं कटेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या ये 5 से भाग लगेगा? नहीं, देख के बताना है। ट्रिक का मतलब होता है देख के बताना, बिना पेन उठाए हुए सवाल बनाना। कंपटीशन में जानते हो कंपटीशन में क्या होता है? कंपटीशन में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आपको इतना बड़ा सवाल दे दिया जाए, बोले कि तुम बाबू इसको 3 मिनट 3 सेकंड में बनाओ। क्या सेकंड में बनाओ? 3 सेकंड में बनाओ। 3 सेकंड से ज्यादा ही लगेगा। आपके पास लास्ट टाइम बीत रहा है कि यही वो क्वेश्चन बनाने के लिए बचा है और 3 सेकंड टाइम है। 3 सेकंड के बाद तुम सवाल ये बनाओ या ना बनाओ, आपसे कॉपी छीन लिया जाएगा। तो आप क्या करोगे? इसी हालात में इंसान ट्रिक लगाता है। क्या लास्ट वाला देखेंगे? लास्ट में 7 है। 5 से भाग देने का नियम होता है कि लास्ट में 5 या 0 होना चाहिए। तो ये संख्या 5 से भाग नहीं लगेगा। अगर यही आपसे पूछ दिया जाए इसमें 5 से भाग लगेगा? इसमें 5 से भाग लगेगा? इसमें 5 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो 5 से भाग देने का नियम सीखे? लास्ट में 0 या 5 होनी चाहिए। अब देखते हैं 6 से भाग देने का नियम। 6 से भाग देंगे। किसी भी संख्या में अगर 6 से भाग देते हैं बिना बनाए हुए तो कैसे देंगे? इसमें 6 से भाग लगेगा? इसमें 6 से भाग लगेगा? इसमें भी 6 से भाग लगेगा? इसमें 6 से भाग लग जाएगा? इसमें 6 से भाग लगेगा? लगेगा? नहीं लगेगा? लगेगा। अब देखो 6 से भाग देने का नियम बताना चाहेंगे आप लोगों, आप लोग समझिएगा ध्यान से। जिस भी संख्या में 2 और 3 दोनों से भाग लगेगा उस संख्या उसमें 6 से भी भाग लगेगा। अभी हम बताए 24 में 2 से भाग लगेगा? 24 में 2 से भाग लगेगा? 24 में 3 से भाग लगेगा? तो 6 से भाग लगवे करेगा। 6 से भाग देने का नियम यही है, दी गई संख्या में, किसमें? दी गई संख्या में अगर 2 से भी भाग लगता है और 3 से भी भाग लगता है तो उसमें 6 से भाग लगेगा ही लगेगा। अब 2 से भाग देने का नियम क्या है? 2 से भाग देने का नियम क्या है? लास्ट में सम संख्या है 0 होना चाहिए। 3 से भाग देने का नियम क्या है कि दी गई संख्या का योग अगर 3 से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या 3 से भाग लगेगा। वही चीज को देखेंगे अगर 2 से जिस संख्या में, जैसे मान लिया जाए इससे पूछ देगा क्या इसमें 6 से भाग लगेगा? आपको पटापट दिमाग लगाना है। 6 से उसी संख्या में भाग लगेगा जिसमें 2 और 3 दोनों से कटता है। 2 और 3 दोनों से कटता है। इसमें 2 से कब भाग लगेगा? क्या 2 से भाग लगेगा? 2 से भाग लगेगा। अब 3 से पता करते हैं। 8 6 14 6 20 20 7 27 27 6 33 में भी 3 से भाग लगेगा। इसका मतलब इसमें 2 से भी भाग लगेगा और 3 से भाग लगेगा तो 6 से भाग लगवे करेगा। गारंटी है 6 से भाग लगेगा। देख लेते हैं, देख लेते हैं। 6 8 नंबर 6 8 6 7 6 6 1 जा 6 8 1 6 2 24 तो 7 24 6 लगा क्या? तो आप लोग सीखे 6 से भाग देने का नियम। अगर जो कोई भी संख्या में कहेगा 6 से, इसमें कोई अगर आपसे पूछेगा 6 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, लास्ट में देखो ओ 2 से कट रहा है, 2 से कट गया, जोड़ लो, 3 से कट गया तो ठीक है, तो 6 से कटिए जाएगा। देख लिए? तो आप लोग 6 से भी सीख लिए ना। 7 का नियम नहीं है मेरे पास, 8 का नियम बताते हैं। 8 से भाग देने का नियम। और आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, हम सब चीज लिखाएंगे, बस ऐसे बस समझा रहे हैं। आप लोग सोचिएगा कि सर हमको 2 से भाग देने का नियम लिखा दीजिए। आप लोग कम से कम 5 से 6 दिन मेरे साथ क्लास कीजिए, तब ना आप हमको समझ पाइएगा और आपको हम समझ पाएंगे। एक के दिन में थोड़े ना कुछ होता है। आपको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और आप हमको समझने की कोशिश कीजिए। और बहुत 0 लेवल से हीरो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैथ अगर 60% मुंह पे नहीं बनवा दिए बिना पेन उठाए तब आप हमको बोलिएगा। खाली साथ में चलिए।
8 से भाग देने का नियम, 8 से भाग देने का नियम यही होता है, दी गई संख्या, दी गई संख्या लास्ट का 3 अंक पकड़ेंगे। अगर लास्ट के 3 अंक में 8 से पूरा पूरा भाग लग जाता है तो इस पूरा संख्या में भाग लग जाएगा। 3 अंक को, 3 अंक क्या है, 567, इसमें देखो तो 8 7 56, उतरा 7, खाया क्या, नहीं खाया। अब मजाल क्या है, इसमें 8 से भाग लग जाएगा, नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, देखते हैं। 8 6 7 8 6 5 6 7, हमने बोला इसमें 8 से भागने लगेगा, लगा के देखते हैं। लगा क्या, नहीं लगा। तो आप लोग ने 2 से 8 तक भाग देने का नियम सीखे, अब 9 का भाग देने का नियम जानते हैं। 9 से भाग देने का नियम क्या है, 9 से भाग देने का नियम, 9 से भाग देने का नियम। अच्छा, आप लोग कोई बता सकते हैं तो बताइए, अभी 3 से भाग देने का नियम क्या होता है? 3 से भाग देने का नियम हम ऑनलाइन भी पिटाई करते हैं, ये मत समझिएगा कि हम यहाँ कैमरा में है, आप लोग मोबाइल देख रहे हैं, तो ऑनलाइन भी पिटाई होता है। एआई का युग है, हर एक चीज होता है। बताइए 3 से भाग देने का नियम अभी बताए थे ना, बताइए 3 से भाग देने का नियम बताए थे, बताइए। 3 से भाग, दी गई संख्या का योग अगर 3 से भाग लग जाता है तो उसमें 3 से पूरा पूरा भाग, वही चीज सेम टू सेम 9 वाला नियम है। पूछेगा इसमें 9 से भाग लगेगा क्या, तो करेंगे क्या, जोड़ के देखेंगे। 9 6 15 15 8, 23 6 29 7 36 36 8, 44 44 6 50। 9 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो इस संख्या में 9 से भाग नहीं लगेगा। आइए हम लोग देख के देखते हैं, देख के देखते हैं। 9 6 8 6 7 8 6। अब इसमें 9 से भाग देख के देखते हैं एक बार में। 9 6 0 8 9 7 63, 5 6 9 6 54, 2 7 9 27, 8 0 6 9 81। नहीं कटा ना, नहीं कटा ना। तो 9 से भाग देने का, 9 से भाग देने का नियम क्या है, 9 से भाग देने का नियम यही है, दी गई संख्या में, दी गई संख्या अगर 9 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, दी गई संख्या का योग। आइए यहां देखते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। दी गई संख्या का योग अगर 9 से, दी गई संख्या का योग अगर 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो वो संख्या 9 से कटेगा। बताइए तो ये 9 से कटेगा क्या? 8 6 14 6 20 7 27 27 6 33, तो ये 3 से नहीं कटेगा, सॉरी 9 से नहीं कटेगा। अब देखते हैं 8 6 14 6 20 7 27 27 6 33 33 3 36, 9 चौके, तो इसका मतलब ये चीज 9 से भाग इसमें लगेगा। तो हम लोग अभी देखें, इससे आगे भी देखेंगे। 11 से भाग देने का नियम, 12 से भाग देने का नियम, 15 से 20 से 25 से 30 से 35 भाग देने का नियम हम लोग देखेंगे। अभी हमने छोटा सा चीज आप लोग से पूछे और बताने, आप लोग तो अधिकतर जानते ही होंगे, जो तैयारी साल भर से कर रहे हैं, 5 महीना 6 महीना से तैयारी कर रहे हैं, ये चीज जानते होंगे। आइए हम लोग एक स्क्वायर का ट्रिक देखते हैं।
ये भी आपका बेसिक ही मैथ में आएगा। उसके बाद एक चीज और देखेंगे, अगर आप लोग को सबसे पहले 1 से 25 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। हमको 1 से 500 तक का स्क्वायर याद है। याद कैसे करते हैं वो हम बताते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 111 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 125, 16 का 256, 17 का 279, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400। याद इसे कहते हैं। और इसी तरह आप लोग को भी हम याद करवा देंगे। आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग 1 से 25 तक का स्क्वायर याद करके आइएगा। 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625। आप लोग कैसे क्या क्या करना है, 1 से 25 तक का स्क्वायर याद करना है। अब 25 के बाद तो ट्रिक से हम सिखा देंगे। जैसे आपसे पूछ लिया जाए भाई लोग कि बताइए भाई लोग 49 का स्क्वायर क्या होता है, ऐसे तो हम बताएंगे गुना करके, तो आप सब लोग बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। गुना किसको नहीं आता है, सबको आता है। अब आप लोग गुना करके बता दीजिएगा कि 49 गुना 49, ऐसे करके निकालिएगा तो निकल जाएगा। तो इसको स्क्वायर इसको हम बिना गुना किए हुए, बिना पेन उठाए हुए बनाएंगे। बिना गुना किए, बिना पेन उठाए हुए इसका आंसर खोजने की कोशिश करते हैं तो हमको आंसर मिला 2401। अगर 48 का स्क्वायर पूछ लिया जाए तो हमको आंसर मिला क्या 2304। हमको 47 का स्क्वायर देखने के लिए मिला 2209। हमको 46 का स्क्वायर पूछ दे तो क्या बताएंगे, 4 चौके 16, 21। अगर हमको 45 का स्क्वायर पूछ दे तो 44 का स्क्वायर। अब आप लोगों को बताएंगे कि ये चीज हम किए कैसे। आइए, अगर 49 का स्क्वायर आपसे पूछेगा, अगर आपसे 49 का स्क्वायर पूछेगा और एक ट्रिक पे हम 1 से 100 तक का स्क्वायर, एक ट्रिक पे 1 से 100 तक का स्क्वायर हम बटवा देंगे। 50 को ट्रिक नहीं घुसाएंगे कि 50 से नीचे में ये लगेगा, 100 से ऊपर में ये लगेगा, कुछ नहीं। एक ट्रिक में हम 1 से 100 तक का स्क्वायर बटवा देंगे। अगर आपसे 49 का स्क्वायर पूछे तो हम ये 2401 लाए कैसे। 49 का स्क्वायर, तो 49 जो है ये 49 का स्क्वायर, 49 50 से कितना कम है, 1 कम है। 1 का स्क्वायर 1, तो इसको 2 अंक में लिखेंगे 01। ये 50 से 1 कम है ना, 25 में 1 घटा दीजिए, आ गया आंसर। अगर आपसे पूछे 48 का स्क्वायर, अगर आपसे 48 का स्क्वायर पूछे तो ये 50 से कितना कम है, 2 कम है। 2 का स्क्वायर 4, 2 अंक में लिखेंगे 04। अगर ये 50 से 2 कम है, 25 में 2 घटाइए, सीखे। 50 से नीचे में यही ट्रिक लगेगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि रे बाबू लोग बताइए 41 का स्क्वायर, 50 से 9 कम है, 9 का स्क्वायर 81। अब 9 25 में घटा दीजिए, 16 9 25, हो गया आंसर। ये अगर जो आप लोग ये शॉर्ट मेथड जाने तो 50 से नीचे में यही ट्रिक लगेगा। अब सीखते हैं 50। जो समझ गया वो कल होमवर्क के रूप में, अगर जो ये मेरा सवाल समझ गए वो होमवर्क में 1 से 75 तक का स्क्वायर लिख के लाओगे। 1 से 50 तक में यही ट्रिक लगेगा कि 50 से कितना कम है उसको 2 अंक में लिखो और 25 में घटा दो। अगर आपसे पूछ दिया जाए 51 का स्क्वायर, बोलिए भाई लोग 51 का स्क्वायर आप लोग से पूछेगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बहुत छोटा सा बात है, क्या 2601 होगा। बहुत इसमें छोटा से छोटा ट्रिक लगाने की कोशिश करते हैं। 51 का स्क्वायर है ना, तो ये 50 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। 1 का स्क्वायर 1, 2 अंक में लिखेंगे
50 से 1 ज्यादा है तो 25 में 1 जोड़ दीजिए, हो गया आंसर। 52 का स्क्वायर 50 से कितना ज्यादा है? 2, तो 2 का स्क्वायर 2 ज्यादा है तो 25 में 2 जोड़ दीजिए। 53 का स्क्वायर, अगर आप लोग से पूछे कि 53 का स्क्वायर कितना होगा तो 50 से कितना ज्यादा है? 3, तो 3 का स्क्वायर 2 अंक में लिखेंगे 09, 3 है ज्यादा 50 से, तो 25 में 3 जोड़ दो 2809। अगर आपसे पूछे 54 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर है ये, 54 का स्क्वायर कितना होता है? 50 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, 4 के स्क्वायर 16, तो हो गया 2 अंक तो है ये है, इसमें 0 डालने का कोई जरूरी नहीं है। तो 4 ज्यादा है तो 25 में 4 जोड़िए 2904। तो आप लोग क्या कीजिएगा, होमवर्क में हम आप लोगों को दे देते हैं, दोनों नियम समझिए गए होंगे, तो 1 से 75 तक का स्क्वायर आप लोग कॉपी में लिख के लाइएगा। ऑनलाइन भी आप लोग 1 से 75 तक का स्क्वायर अगर आप लोग 5 बार प्रैक्टिस करते हैं ना तो अपने आप हो जाएगा। 2, 4, 5 बार लिखिएगा ना तो कंफर्म है कि हो जाए। एक बार में तो नहीं होगा, जैसे हम 5 बार लिख रहे हैं और 5 से भाग देने का नहीं। अरे भाई यही 100 ट्रिक हम 100 के ऊपर में भी लगाएंगे। अगर हमसे कोई पूछे कि भाई लोग बताओ 112 का स्क्वायर कितना होगा, हम इसी ट्रिक पे बनाएंगे। मेरे में एक ही आदत है दोस्त, हम बार बार ट्रिक चेंज नहीं करते हैं। मेरे में एक ही आदत है कि हम बार बार ट्रिक चेंज नहीं करते हैं। जिस ट्रिक से हमने 50 से नीचे का स्क्वायर निकाले थे उसी ट्रिक से हम 100 का ऊपर का स्क्वायर निकालेंगे। देखो किसी को आता है क्या 112 का स्क्वायर? हमको आता है 125 44। आइए 100 से कितना ज्यादा है? 100 से कितना ज्यादा है? 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर 144, तो 2 अंक में लिखेंगे। एक बच ना गया, 1 पे 4 रखेंगे। 100 से ही कितना ज्यादा है? 12, इसी में 12 जोड़ दो, कितना हुआ? 112 में और तुमने 12 जोड़ दिया, कितना हुआ? 124। पैसा भी था एक, क्या हो गया आंसर। हम बोले हैं कि एक ट्रिक से 500 तक का स्क्वायर रटवा देंगे, तो रटवा देंगे। वही कर रहा है, किससे ज्यादा है और कम है वही कर रहा है। देख लो 100 से ऊपर पहुंच चुका है। कुछ भी बन जाएगा भाई लोग। आप लोग से अगर पूछे कि 105 का स्क्वायर कितना होगा तो 100 से कितना ज्यादा है? 5 से 25, 100 से 5 ज्यादा है। तो अब 100 से 5 ज्यादा है तो 105 में और 5 जोड़ दो, आप लोग निकाल के 110। आप लोग निकाल के भी देख सकते हो कि ये सही है या गलत है। आपसे कुछ भी पूछ दे, आपसे अगर जो पूछ भी सकता है 109 का स्क्वायर बताइए, तो 100 से कितना ज्यादा है? 9 का स्क्वायर 9 ज्यादा है तो इसमें 9 जोड़ दो। क्या ऐसा कोई बुर्बक लड़का है जो कि अगर जो पूछ दे तो ट्रिक से कि नहीं बना सकते हो? क्या बन जाएगा ना? है इसमें कुछ नहीं, कुछ ही पूछेगा 104 का स्क्वायर कितना होता है तो 4 ज्यादा है, 4 छके 16, 4 ज्यादा है तो 104 में और 4 जोड़ दो, तो बताओ मजा आ रहा है? हमने अभी 2 चीज सिखाया, स्क्वायर का ट्रिक, स्क्वायर करने के लिए, और भाग देने का नियम। अब आइए भाई लोग तीसरा चीज सीखते हैं। तीसरा चीज ये सीखते हैं कि आप लोग को भाज्य संख्या पता है? कोई बता सकता है कि 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है? आइए भाई लोग बताइए, तब ना मैं समझूं। 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है? कोई बता सकते हैं? जवाब का इंतजार हम कर रहे हैं। बताइए, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई बता सकता है। 1 से 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? 50।
बताइए बताइए भाई लोग इंतजार कर रहे हैं। 50। वाह क्या बात है, सुन रहे हो भाई। ऑनलाइन ऑफलाइन वाला का आंसर आया है कि 50। अच्छा पहले बताइए अभाज्य संख्या कहते किसे? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या जो खुद से अपने मतलब एक से और खुद से कटे उसी अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए आइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? एक। सबसे वो छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। यही एक ऐसा नंबर है, सबसे छोटी सम संख्या भी है। यही एक ऐसा नंबर है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। और कोई अगर आप लोग से पूछे कि 1 से 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 25 होती है। पूछेगा 1 से 100 तक में कितनी सम संख्या होती है, तो 50। पूछेगा 1 से 100 तक में कितनी विषम संख्या होता है, तो 50। 50 सम होता है 50। अरे भाई यही तो एगो संख्या है, एगो सम जैसे 2 सम संख्या, 3 विषम संख्या, 4 सम संख्या, 5 6 7, तो आधा आधा 50-50। तो 100 तक में 50 सम और 50 विषम। ये सवाल आता है कत्तर का नवोदय में पूछा गया सवाल है। 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 25। अगर आपसे पूछ दिया था दूसरा सवाल, 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है, बताइए तो ये आंसर कोई लोग। ऑनलाइन ऑफलाइन एक टॉफी मिलेगा मेरे तरफ से, आप लोग बता दोगे तो। हाँ 12:30। 12:30 बारे गुड। क्या ये नंबर 12:30 हम आज दिन तक नहीं देखे हैं, क्या होता है 12:30? वो तो रुपया पैसा बंटवारा में होता है कि भाई 25 टका है तो 12:30 टका तुम लो, 12:30 टका हमको दो। तो 12:30 कहां से आ जाएगा? 1 से 50 तक में कुल 15 अभाज्य संख्या होती है। एक से 100 तक में अभाज्य संख्या 25 होती है। 1 से 50 तक में कुल 15 अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11 होती है, 13 होती है, 17 होती है, 19 होती है, 23 होती है, 29 होती है, 31 होती है, 33 हो गया, नहीं होगा 33 नहीं, 37 होती है, 41 होती है, 43 होती है, 47 होती है। हाँ देख लो ये अभाज्य संख्या यही सब है। और हमने क्या बोला तुमको, 1 से 50 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो गिन लेते हैं, यही अभाज्य संख्या होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हम कहाँ झूठ बोले, तुम लोग 12:30 बोल दिया। सीखे आप लोग? नहीं जान रहे थे सब क्या? जो नहीं जानते हैं उसको कॉपी में नोट कर ले। अगर अभी आप नहीं कर पाते हो तो बाद में वीडियो पॉज करके भी आप लोग नोट कर सकते हैं। और ये डायरेक्ट आप लोग का सवाल है, पूछा जाता है भाई बिहार पुलिस का भी तैयारी करोगे तो ये क्वेश्चन पूछेगा, सैनिक का भी तैयारी कर रहे हो तो पूछेगा। मेरे पास पर हो गए, नवोदय के साथ साथ नौकरी भी लगा सकते हैं, हम कंपटीशन वाले को भी पढ़ाते हैं, समझ गए ना। मेरे साथ साथ पढ़ोगे तो नवोदय तो पास करवावे करेंगे। अगर जो बेस बढ़िया से बांध देंगे ना तो आप लोग का आगे भी काम आएगा, समझे? तो इसको देख लीजिए, याद कर लीजिए होठ पे। 1 से 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या, तो 25। 1 से 50 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या, तो 15। 1 से 50 तक में कौन कौन अभाज्य संख्या होती है, ये सारा याद होना चाहिए, कल पकड़ के कूटेंगे। 1 से 50 तक वाला सभी अभाज्य संख्या याद होना चाहिए, समझ गए? चलिए
हमने अभी 3 चीज पढ़ाया, आप चौथा चीज पे चलते हैं। अब एक छोटा सा बेसिक में आता है कि पूछ देगा एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 0 कुछ होती ही नहीं है। 1 अंकों, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। हम आप लोगों से ये सवाल इसीलिए पूछे कि आने वाले टाइम में आप जब नंबर सिस्टम का सैनिक वाला मैथ निकालोगे ना 9th या 8th का, तो उसमें दिया रहेगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 18 से विभाजित है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 15 से विभाजित है। तो अब पहले आपको 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालना होगा, तब ना इसके प्रोसेस से आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो पूछेगा कि 3 अंकों, सवाल आता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 15 से कटेगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से विभाजित होगा। तो पहले आप लोग को बड़ी और छोटी का ज्ञान होगा, तो उसके बाद वो सारा चीज हो जाएगा। तो हम 4 चीज सीखे, 5वां चीज में चलते हैं। 5वां चीज आपसे कभी कभी एक सवाल पूछ लिया जाएगा, अगर जब हम जोड़े यहां तक संख्या को, कुल 100 संख्याओं का योग कितना होगा, का योग कितना होगा। तो क्या कर सकता है, अगर आपसे पूछ देगा 1 से 100 तक को जोड़ेंगे तो उसका योग फल कितना होगा। आइए सीखने की कोशिश करते हैं। ये तो बहुत बड़ा नंबर है, तो जोड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। हम ट्रिक भी बताएंगे, थ्योरी भी बताएंगे, और समझाएंगे वो ट्रिक आया कहां से वो भी बताएंगे। हम पहले छोटा सा चीज को देखते हैं। इतना सा जोड़ना तो आसान है, जोड़ के देखते हैं। ये 5 है, 6 7 8 9 10, यहीं तक का जोड़ पूछे है, जोड़ लेते हैं। 10 9 19 19 8 19 8 27 27 7 34 6 40 5 45 45 4 49 3 52 2 54 1 55। तो 1 से, अगर जो 1 से 10 तक संख्याओं को सभी को जोड़े ना, कितना हुआ, 55 हुआ। इसी से ट्रिक अप्लाई करते हैं। ये अगर ट्रिक यहां से अप्लाई करेंगे, ये सही होगा तो अगला भी सही होना है। अब ट्रिक क्या अप्लाई किए, इसमें एक ट्रिक आता है n + 1 बाय 2। n किसको मानेंगे, लास्ट संख्या को मानेंगे। किसको, 100 तक को जोड़ने के लिए बोले हैं, ये हम 10 तक न बोले थे। हाँ, तो n 10 को मान लिए, 10 n में 1 जोड़ दो तो कितना होगा, n में 1 जोड़ेंगे कितना होगा। तो गधा सब, n किसको माने हैं, 10 को माने हैं, 10 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा। नीचे में क्या है, कटा दिए, 2 पंचे 10, कितना हुआ। अरे इसका मतलब ये भी किए तो 55 आया, एक बगल से जोड़े भी तो, इसका मतलब ये ट्रिक अपना सही है। आगे एगो और एक अप्लाई और करके देखते हैं। जैसे 1 से 100 तक पूछे ना, अब क्या करेंगे, लास्ट में n है ना, n, तो लास्ट में n है, तो n + 1/2, तो n 100 है, इसी में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 101/2। 50 को 100 से, सॉरी 100 को 2 से भाग दिए तो 50, 50 को 101 से गुना किए तो 50 × 50। देखे कैसे होता है। तो कैसे है, तो आप लोग आज को 5 चीज सिखाए, ये 5 चीज आप लोग रिवाइज करके आइएगा। फिर कल मिलते हैं इसी टाइम में। आप लोग भी
लगन तोड़ मेहनत कीजिए और हम भी आप लोग के साथ मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं अब की बार फोड़ने का नवोदय और सैनिक 2027 आपका होगा मेरे साथ। अगर अभी से आप जुड़े हुए रहते हैं तो आपका साल 2027 होने वाला है। धन्यवाद।